सबसे पहले एक हेडलाइन जान लीजिए। राष्ट्रपति पद से हटेंगे डोनाल्ड ट्रंप, 25वां संशोधन करेगा सनक का इलाज और जेडी वैंस को मिलेगी कुर्सी। ये हेडलाइन सिर्फ हमने आपको बताई है। इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या इलाज करने की सोची जा रही है और क्या ऐसा होगा। अगर ऐसा होता है तो ये भी इतिहास में इस तरह के घटनाक्रम आपको बिरले मिलेंगे, खासतौर पर अमेरिकन हिस्ट्री की बात कर ली जाए। एक बात। दूसरी बात, क्या कुछ अपडेट है। एक बड़ा अपडेट सबसे पहले बता देते हैं, बाद में अपडेट की भी हम बात करेंगे। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि हम होर्मुज नहीं खोलने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। इसी के इर्द गिर्द आज चर्चा करेंगे। एक तो 25वें संशोधन की चर्चा करेंगे। क्या है वो संशोधन जिसके ज़रिए ये सोचा जा रहा है कि ट्रंप को हटाया जाए, उनके मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ का हवाला दिया जा रहा है। दूसरा, इस पर भी चर्चा होगी कि क्या कुछ अपडेट अब तक आए हैं, ईरान ने क्यों साफ साफ इनकार कर दिया। सबसे पहले जान लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, तो अब उनके अपने ही लोग जो हैं या उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, इवन डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, सभी हर जगह से एक मांग उठ रही है कि उन पर किसी तरह की लगाम कसी जाए। और लगाम क्या कसी जाए, क्या हटा ही दिया जाए, क्या वो हटाए जा सकते हैं, ये जान लीजिए। डेमोक्रेटिक पार्टी इस बात के लिए तैयार हो रही है कि अगर 25वें संशोधन की धारा 4 लग जाए तो उपराष्ट्रपति जो हैं जेडी वैंस, उनका वो समर्थन कर देंगे। ठीक है, ये धारा क्या है जब मैं आपको बताऊंगा तब आप विस्तार से जान पाएंगे कि आखिर जेडी वैंस कैसे राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ईस्टर के मौके पर दरअसल जो किया उन्होंने, उनकी पोस्ट की हर जगह भर्त्सना हो रही है, आप जान ही रहे हैं। और वो इतनी क्या कहा जाए, वो इतनी वाहियात लिखी गई है ट्रुथ पर कि हम उसे शब्दों में भी नहीं बता सकते। फिर भी जितना संभव होगा मैं आपको बताता हूँ। गुस्सैल और गाली भरा जो उनका पोस्ट था वो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। खुलकर वो ईरान को धमकी दे रहे हैं। और अब कांग्रेस जो है वो इस बात के लिए तैयार हो रही है, 25वें संशोधन की धारा 4 लागू करने की मांग पकड़ रही है। अमेरिकी सांसदों को ट्रंप की सनक का ये सही इलाज नज़र आ रहा है, ये दावा किया जा रहा है। सबसे पहले आपको वो जान लीजिए, वो पोस्ट जान लीजिए जो ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर, वो ट्रुथ का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मंगलवार ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा। मंगलवार ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। होर्मुज खोल दो पागल, डैश 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 डैश। ये जो डैश डैश है ये बताया नहीं जा सकता, इस तरह से लिखा गया है। सभ्य समाज में तो कतई नहीं, वरना तुम नर्क में रहोगे, बस देखते रहो। ये उन्होंने ईस्टर में सुबह करीब 8 बजे उन्होंने पोस्ट किया है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद से लगातार इसे लेकर क्रिटिसिज्म, भत्सना, ये तमाम चीज़ें हो रही है। और अब अंदर खाने जो है नाराज़गी उनके अपने लोगों की बढ़ने लगी है। डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, हर तरफ से इस बात को लेकर नाराज़गी जाहिर की जा रही है। दरअसल ये आपको याद होगा, पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह करने की उन्होंने धमकी दी है। पहले भी वो धमकी देते रहे, लेकिन इस बार जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, उस भाषा को लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई इतनी वाहियात भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ये पोस्ट और भी ज़्यादा संवेदनशील माना जा रहा है। डेमोक्रेट्स ने 25वें संशोधन की मांग की है। डेमोक्रेटिक सीनेटर हैं क्रिस मर्फी, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अगर मैं ट्रंप की कैबिनेट में होता तो ईस्टर पर संवैधानिक वकीलों से 25वें संशोधन के बारे में बात करता। ये पूरी तरह से पागलपन है, पागलपन जो ट्रंप ने जिस तरह लिखा है, जो भाषा है। इसके अलावा मेहदी हसन हैं, बड़े शो के होस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा है कि तस्वीर शेयर करते उन्होंने लिखा कि उपराष्ट्रपति और कैबिनेट को तुरंत 25वें संशोधन की धारा 4 लागू करनी चाहिए। मैं आ रहा हूँ, धाराओं पर भी आ रहा हूँ। धारा 4 सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो अमेरिकी संविधान का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है और ये 1967 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद आया था। चूँकि अचानक से उनकी हत्या होती है, हत्या के बाद एक स्थिति बन जाती है कि प्रमुख कौन होगा। अमेरिका की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। ठीक, अब अचानक से राष्ट्रपति को ही कोई असैसिनेट कर दे, मार दे, तब क्या स्थितियाँ होंगी। तो 1967 में ये प्रावधान लाया गया कि अगर राष्ट्रपति की मौत हो जाए, इस्तीफा हो जाए, या वो हटा दिए जाएं, या फिर वो अक्षम हो जाएं, तो जो उपराष्ट्रपति रहेंगे उन्हें तत्काल पावर ट्रांसफर कर दी जाएगी और उपराष्ट्रपति बतौर राष्ट्रपति जिम्मेदारी संभाल लेंगे। चौथी धारा में ये पावर दिया गया है। ये अलग अलग धाराएं कहती क्या है वो जान लीजिए। धारा 1 की ये कहती है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वो इस्तीफा दे दें, हटा दिया जाए, तो उपराष्ट्रपति
पूर्ण राष्ट्रपति बन जाता है, यानी जेडी वैंस पूर्ण राष्ट्रपति बन जाएंगे। इस दशा में मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहे हैं, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति नया नाम प्रस्तावित करता है, जिसे कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। ये वही कांग्रेस है जो इस बात की डिमांड कर रही है कि 25वां संशोधन लाया जाए। धारा 3 कहती है कि अगर राष्ट्रपति खुद को अस्थायी रूप से अक्षम महसूस करे तो वो उपराष्ट्रपति को अस्थायी रूप से सत्ता सौंप सकता है। ये 3 धाराएं हो गई। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण, इसमें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत 15 में से 8, कैबिनेट का बहुमत 15 में से 8 को यह अधिकार है कि लिखित रूप से वो घोषणा करें राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति तुरंत एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक, पूर्ण राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर राष्ट्रपति कहें कि वो ठीक है तो 4 दिन में कैबिनेट और उपराष्ट्रपति को कांग्रेस में 2/3 बहुमत से साबित करना पड़ता है। ये है धारा 4 जिसका जिक्र किया जा रहा है कि इसके जरिए ट्रंप को हटाया जा सकता है। अमेरिका के कई सांसद और नेता कह रहे हैं कि ट्रंप का ईरान युद्ध को लेकर बार बार रणनीति बदलना, कुछ साफ ना कहना। पहले आपने कहा कि भाई पूरी ताकत जो है ईरान की नष्ट कर दी है, 90% उनकी जो ख़त्म कर दी है, मिसाइलें ख़त्म कर दी हैं, उनके हथियार ख़त्म कर दिए हैं, उनका परमाणु स्ट्रक्चर पूरा आपने तबाह कर दिया है। तो एक तो बार बार आप रणनीति बदल रहे हैं, बार बार बयान बदल रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। लेकिन ये जो पोस्ट उन्होंने किया है जिसमें वो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां मैंने अभी बताया था आपको डैश डैश डैश, पागल कहीं के डैश डैश डैश, इस डैश डैश में इतना ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है कि वो सभ्य समाज के शब्द कहे नहीं जा सकते। और ये लिख कौन रहा है? सुपर पावर जिसे कहा जाता है उसका राष्ट्रपति, ठीक। इसी वजह से 25वें संशोधन की धारा 4 के जरिए ट्रंप को हटाने की मांग हो रही है। ये मूल खबर जो थी। और एक बड़ा अपडेट हमने आपको बताया, सीज फायर की उम्मीद पर पानी फिर गया है। ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो होर्मुज नहीं खोलेगा। होर्मुज पर वो अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। हालांकि उसने करीब करीब 15 जहाज़ों को पार होने दिया है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है सीज फायर के बदले रास्ता नहीं खुलेगा। अगर आप सीज फायर भी कर लेते हैं, युद्ध विराम भी कर लेते हैं, तो भी रास्ता नहीं खुलेगा। स्टेट ऑफ होर्मुज पर अपना नियंत्रण, और वो जिस तरह से सख्त नियंत्रण अभी बना रखा है ईरान ने, उसमें कोई कोताही नहीं, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई रियायत नहीं। होर्मुज जल्द अमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। और वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर भी आ रही है कि ईरान को अमेरिका एक स्थायी शांति के लिए गंभीरता पर भरोसा नहीं है। भरोसा क्यों नहीं है? बार बार बयान बदलते हैं। पाकिस्तान की तरफ से तत्काल सीज फायर का प्रस्ताव मिला है, इस पर विचार किया जा रहा है। ईरान ने दोहराया कि वो किसी दबाव या डेडलाइन के तहत कोई फैसला नहीं लेगा। इस रुख से साफ है कि इलाके में जो तनाव है वो कम होने के बजाय बढ़ने वाला है। इसके अलावा खोर फक्कन पोर्ट पर यूएई का जो खोर फक्कन पोर्ट है, वहाँ इंटरसेप्ट किए गए प्रोजेक्टाइल का मलबा गिरा, 4 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 पाकिस्तानी, 1 नेपाली हैं। शहबाज शरीफ ने बयान भी दिया है कि धैर्य रखिए करके। इधर तेहरान प्रांत में हमला हुआ, 10 साल से कम उम्र के 6 बच्चों की जान चली गई। 10 साल से कम उम्र के जो 6 बच्चे हैं उनकी मौत हो गई है तेहरान में। ये दूसरा वाकया है जो सामने आ पाया है। इससे पहले एक स्कूल पर भी हमला हुआ था। और ये जो 6 बच्चे जिनकी मौत हुई है, 4 लड़कियां 2 लड़के शामिल हैं। बहरिस्तान काउंटी के रिहायशी इलाके में हमला हुआ। कुल 13 लोगों की मौत की पहले पुष्टि हुई थी। ये एक बड़ा अपडेट है। फुजैरा, यूएई के फुजैरा में ईरान से आया एक ड्रोन ने टेलीकॉम कंपनी डीयू की बिल्डिंग को निशाना बनाया है। अधिकारियों के मुताबिक इस हमले के बाद तुरंत रिस्पांस किया गया, हालात काबू में कर लिए गए, ये दावा किया जा रहा है। और ये जो स्थितियां चल रही हैं, फ्यूल का, ईंधन का जो संकट पूरी दुनिया के सामने है, नेपाल के जो सरकारी दफ्तर हैं और शैक्षणिक संस्थान हैं, वहाँ से अब 5 डेज वर्किंग वो लागू करने जा रहे हैं। क्यों? इसी के चलते। ईंधन संकट से निपटने के लिए हर देश अपने अपने तरीके से कर रहा है। बांग्लादेश के अलग क्राइसिस है। नेपाल का कहना ये है कि वो 5 डे वर्किंग कल्चर शुरू करेंगे। और सऊदी अरब ने 2 ड्रोन गिराए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। हाल के घंटों में ये एक खबर मिली है। और इराक को छूट मिली है। इराक जो तेल का निर्यात है वो थोड़ा सा और बढ़ा सकता है। इसे लेकर एक ही बड़ा अपडेट है।
जगह जगह से ये अपील की जा रही है कि जैसे भी हो इस युद्ध का हल ढूंढा जाए, शांति के ज़रिए तमाम चीज़ें सुलझाई जाएं। और ट्रंप को लेकर जो मेन हमने खबर आपको बताई, वहाँ पर ये डिमांड हो रही है, कांग्रेस की तरफ से डिमांड हो रही है। डेमोक्रेट्स इस बात की तैयारी में हैं कि अगर 25वें संशोधन की धारा 4 का इस्तेमाल किया जाए तो ट्रंप को हटाया जा सकता है। लगातार जिस तरह के बयान वो दे रहे थे, लगातार उनके चलते जिस तरह की अस्थिरता थी, हर घंटे कुछ ना कुछ नया बोल देना, रणनीतिक तौर पर अब सवाल उठने लगे हैं। अपने सेना के जो सबसे सर्वोच्च पद पर वहाँ बैठे हुए थे उन्हें हटा दिया गया है। इन तमाम परिस्थितियों के चलते अब अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। डेमोक्रेट रिपब्लिकन जो सांसद हैं उनमें भी नाराज़गी है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।